दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या आप सूरज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप हिमालय को प्रतिबंधित कर सकते हैं? क्या आप पृथ्वी की गति को प्रतिबंधित कर सकते हैं? गीता हमारा इतिहास है। विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। यस Sir, this is a very serious matter. जय श्री राम, भारत माता की, गीता माता की। भगवत गीता एज इट इज, ये वो किताब है जिसे रूस में रोक लगाने पर विवाद चल रहा है। रूस में आरोप लग रहे हैं कि यह अनुवाद गीता के मूल रूप से मेल नहीं खाता। रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद। आज मैं अगर आपसे यह पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को किसी चीज की वजह से जाना जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? शायद इस पर आप सभी के अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन इसका एक सर्वाधिक लोकप्रिय उत्तर निकल कर आता है और वह उत्तर है भगवत गीता। वही भगवत गीता जो आज से करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही थी। उसके एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर ऐसे लिखा गया है जो व्यक्ति भी पढ़ लेता है वह अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने की हिम्मत पा जाता है, अपने जीवन में सफल हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि इस भगवत गीता पुस्तक का परिणाम ऐसा हुआ है कि 180 देशों तक में आज भगवत गीता पहुंच चुकी है। अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। हिंदू के अलावा ईसाई तो भगवत गीता पढ़कर सनातन धर्म में आ ही रहे थे। बीते कुछ सालों से गल्फ देशों में भी भगवत गीता काफी तेजी के साथ पॉपुलर हुई है। बीते 3 सालों के अंदर ही खाड़ी देशों में भगवत गीता की 5 करोड़ से अधिक प्रतियां बांटी जा चुकी हैं। ये भगवत गीता की ही शक्ति है कि जो लोग कभी भारतीय धर्म को गंवारों और अनपढ़ों का धर्म कहते थे, आज वही यह कह रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। जो वैज्ञानिक हिंदू धर्म को गंवार कहते थे, आज उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जिस संस्कृत को कहा जाता था कि यह तो पाखंड की भाषा है, आज नासा जैसे संस्थान उसी भाषा पर शोध कर रहे हैं ताकि इसी भाषा को कंप्यूटराइज्ड भाषा बनाया जा सके। लेकिन ये भाषा, ये पुस्तक, ये भगवत गीता जो आज पूरी दुनिया में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बड़े बड़े लोग आज इसको पढ़ते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब इस भगवत गीता पर रूस से लेकर भारत तक में बवाल मच गया था? कैसे लोकसभा में मुरली मनोहर जोशी, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस, बीजेडी और लगभग सभी राष्ट्रीय दलों ने रूस के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, और वो भी भगवत गीता पर। जो कुछ भी गीता के संबंध में रूस में हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। गीता हमारा इतिहास है। विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। कई बार देखते हैं कि किसी टॉयलेट पर भारत के किसी देवी देवता का चित्र दिखाई पड़ता है, कहीं किसी अंडरवियर पर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है बार-बार? गीता पर प्रतिबंध के विरोध ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं से ऊपर उठते हुए सभी राजनीतिक नेताओं को एकजुट कर दिया है। गीता ने भारत को एकजुट कर दिया है। लोकसभा में लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी, जोशी जी, सब लोगों ने पार्टियों से परे उठते हुए इसका विरोध किया। आखिर कैसे भारत की संसद में रूस द्वारा भगवत गीता पर किए गए एक ऐसे कार्य पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी गूंज सुनाई दी थी? आखिर कैसे भगवत गीता बन गया था एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा? क्या हुआ था 2011 में ऐसा
जिसने पूरे के पूरे रूस को हिलाकर रख दिया था। क्या बैन हो गई थी रूस में भगवत गीता? आखिर क्यों रूस में भगवत गीता को बैन करने के लिए हुए थे आंदोलन? आखिर क्यों भारतीय संसद में भगवत गीता पर दहाड़ा था पूरा भारत? और आखिर कैसे रूस की सरकार और अदालत हिंदुओं के आगे झुक गई थी? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल है दिसंबर 2011 के। ये वो समय था जब रूस में भगवत गीता पर प्रतिबंध की आशंका जताई जा रही थी। दरअसल पूरे रूस में आंदोलन चल रहे थे भगवत गीता के खिलाफ। ये बात की जा रही थी कि भगवत गीता को बैन कर दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की भगवत गीता पर बैन लगाने के मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। रूस में साइबेरिया की एक अदालत में इस मामले में केस चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवत गीता में ऐसा क्या था कि भगवत गीता को बैन करने की बात की जा रही थी। दरअसल सिर्फ भगवत गीता को बैन करने की बात नहीं की जा रही थी, बल्कि रूस की अदालत में भगवत गीता को बैन करने के लिए एक याचिका दायर कर दी गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। Of Bhagavad Gita as it is into Russian, which thought to have been sparking racial and religious hate. यानी भगवत गीता पर एक तरह से मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था, और इस याचिका में कहा गया था कि भगवत गीता एक उग्रवादी साहित्य है। इस मामले को साइबेरिया के तोमस्क शहर की अदालत में दायर किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा हिंदू ग्रंथ पर रचित भगवत गीता एज इट इज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। यह सामाजिक कलह फैलाने वाला साहित्य है। रूस की इस अदालत में याचिका में कहा गया कि कृष्ण शैतान थे और ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं थे। इस भगवत गीता के कारण तमाम रूसी ईसाई हिंदू बन रहे हैं, और यह भगवत गीता इसको रूसी भाषा में ट्रांसलेट कर करके रूस में सामाजिक वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही भगवत गीता पर इस तरह की टिप्पणियां 17 दिसंबर 2011 को हुई, और अब बात आती है 19 दिसंबर 2011 की। भारत में लोकसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठता है, और सभी दलों के सदस्यों ने रूस में हुए इस कृत्य पर भारी आक्रोश जताते हुए पूरे सदन में हल्ला काट दिया। जो कुछ भी गीता के संबंध में रूस में हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। गीता हमारा इतिहास है। विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। कई बार देखते हैं कि किसी टॉयलेट पर भारत के किसी देवी देवता का चित्र दिखाई पड़ता है, कहीं किसी अंडरवियर पर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है बाबा? गीता पर प्रतिबंध के विरोध ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं से ऊपर उठते हुए सभी राजनीतिक नेताओं को एकजुट कर दिया है। गीता ने भारत को एकजुट कर दिया है। लोकसभा में लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी, जोशी जी, सब लोगों ने पार्टियों से परे उठते हुए इसका विरोध किया। माता की, गीता माता की, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय करे वीर हर हर महादेव। भाजपा के मुरली मनोहर जोशी, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, सपा के मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस और शिवसेना के चंद्रकांत खरे सहित लगभग सभी दलों के सदस्यों ने रूस में चलाई जा रही इस मुहिम पर सख्त आपत्ति जताई। सदस्यों द्वारा रोष प्रकट किए जाने के दौरान ये सभी लोग भारी गुस्से में थे, और लालू प्रसाद यादव बीच बीच में कृष्ण भगवान की जय का उद्घोष करते रहे, और साथ ही में लोकसभा में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में उनका साथ दिया। पूरे लोकसभा के द्वारा गीता के विरुद्ध रूस में चलाई जा रही मुहिम को दुष्टता भरी साजिश करार दिया गया, और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई। सरकार को रूस सरकार से बात करनी चाहिए महोदय। गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि गीता हमारी माता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, व्हेन आई रेड द भगवत गीता
and reflect about how God created the universe, everything else seems so superfluous. गीता के बारे में पूरे हिंदुस्तान के लोग और देश के लोग मजहब, जाति, प्रांत, भाषा, पंथ इससे ऊपर उठते हुए एक है। रूसी सरकार को भी लगा कि अब मामला मात्र एक पुस्तक तक सीमित नहीं रहा है, अब बात दो देशों के संबंधों के बीच की आ चुकी है, क्योंकि न सिर्फ भारत की संसद में इस पर बवाल हुआ था बल्कि पूरे देश में उबाल आ गया था। रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सभी देशों में रहने वाले हिंदू आंदोलन पर उतर आए थे। हिंदुओं और रूसी लोगों के बीच भी काफी वैमनस्य का माहौल हो गया था और भारत और रूस के संबंधों में भी काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था। और यह मामला जैसे ही बढ़ा, रूस की सरकार भी सख्ते में आ गई। रूस में गीता पर पाबंदी का जो विवाद है उसकी गूंज कल संसद में सुनाई दी थी और अब रूस ने गीता को लेकर उठे विवाद के लिए खेद जताया है। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा कि एक पवित्र ग्रंथ को लेकर कोर्ट में मुकदमा चलना सही नहीं है। रूस की सरकार भी यह सोचने पर विवश हो गई कि क्या वाकई इस मामले को बढ़ाना आवश्यक है। दरअसल रूस की सरकार पर कट्टर पादरियों का काफी ज्यादा प्रभाव है और आज के समय में भी वर्तमान व्लादिमीर पुतिन की रूसी सरकार पर भी पोप का काफी ज्यादा प्रभाव है। कहा तो यहां तक जाता है कि कई बार रूसी सरकार के निर्णयों में पादरियों की भी भूमिका शामिल होती है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कट्टर ईसाई भगवत गीता से कितना परेशान थे और यह पूरी की पूरी साजिश थी जिसमें सरकार भी मिली हुई थी। वे चाहते थे कि पूरी तरह से रूस में भगवत गीता को बैन कर दिया जाए, लेकिन यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय रूप पकड़ चुका था। 1 जून 2012 को यह खबर आती है कि साइबेरियाई शहर टोमास्क में अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस अदालत ने भगवत गीता को एक उग्रवादी ग्रंथ घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद रूस की अलग अलग अदालतों में कई याचिकाएं भगवत गीता के खिलाफ दायर की गई, लेकिन उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, न ही उन पर कोई सुनवाई हुई और इसके साथ ही इस संवेदनशील मामले पर पर्दा डाल दिया गया, जिसने दुनिया भर में हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया था, जिसने पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में रहने वाले हिंदुओं के खून में उबाल ला दिया था कि आखिर कैसे भगवत गीता को कोई बैन करने की बात कह सकता है। इसके बाद रूस में कभी भी भगवत गीता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठे। हालांकि कट्टर पादरी आज भी भगवत गीता से घृणा करते हैं, क्योंकि जो भी ईसाई इस भगवत गीता को पढ़ लेता है वह सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षित होने लगता है कि आज रूस में लाखों की संख्या में ईसाई सनातनी बन चुके हैं। भगवत गीता को लेकर यह प्रकरण जो भी हुआ, रूस भी यह समझ गया कि भारत के हिंदू और भारत की पार्टियां भगवत गीता को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और यदि भगवत गीता पर इस तरह की साजिश हम रचेंगे तो भारत और भारत के हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अंत में जैसे ही भगवत गीता पर इस प्रतिबंध की पोल खुल गई, पूरे रूस में एक बार फिर से भगवत गीता की जय जयकार होने लगी। इस्कॉन अनुयायी खुशी से झूम उठे और यह उन कट्टरवादियों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने भगवत गीता को बैन करने की मांग की थी। दोबारा इस तरह के मामले रूस में फिर से सामने नहीं आए और आज भगवत गीता न सिर्फ रूस में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पढ़ी जा रही है। लोग इस ग्रंथ को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। न सिर्फ हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम सभी इस ग्रंथ से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो आपको जानकारी दी, यह आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।